पंकज जी, नागपुर में जो दंगा हुआ है उसको किस नजर से देख रहे हैं? नागपुर के दंगे एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। नागपुर में औरंगजेब का पुतला बनाकर और कलमा को जलाया गया। डीजे पर फुल साउंड में सॉन्ग बजाता हुआ जानबूझकर। एक बात समझ में नहीं आती है, क्या मुसलमानों के घरों के बाहर नृत्य करने से ही हमारा धर्म पूरा होता है? क्या मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने से होता है? कि ये सोचने की बात है। आखिर है ना यार, हिंदू सोया ही कब था? सुनो ना, हिंदू सोया कब था कि आपने जगा दी? साल से सोया हुआ था। कभी नहीं सोया था। न मुगल काल में भी हिंदू नहीं सोए थे, तो आज क्या सोएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? आजकल आप मीडिया के लोगों के जुबान पर 24 घंटा औरंगजेब 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 चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता। सबसे बड़ा मुगल बादशाहों को आमंत्रित करने वाला राणा सांगा पर चर्चा क्यों नहीं होता? चर्चा औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति उदयभान सिंह राठौर पर क्यों नहीं होता? चर्चा सवाई माधोपुर के राजा जयसिंह पर बात क्यों नहीं होती, जिसने धोखे से संभाजी महाराज को औरंगजेब के जेल में ले गया और औरंगजेब ने क्रूरता के साथ संभाजी के साथ पेश आया। हम इस बात की निंदा करते हैं कि वो गुरु तेग बहादुर जी संभाजी महाराज के साथ अमानवीय कुकृत्य किया। इसके लिए अगर हम उस समय होते तो औरंगजेब से को दंडित करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में और पूरे देश के जहन में है कि जो राजा जयसिंह संभाजी को छल से ले गया, उस जयसिंह के घरों पर, मकानों पर आखिर कार्रवाई की बात क्यों नहीं होती? बात यूं ही खत्म नहीं होता। अरे सर, कहाँ की बात कहाँ? लेकिन आप आप चाहते हैं जो देश में कब्र रहे उनका औरंगजेब का हटाया, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? अरे देश के गद्दारों, शर्म करो। गोबर को चमन प्राण समझकर मत खा। हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात नाश्ता खाने की नहीं है। महाकुंभ में देखा था तुम नाश्ता के पैकेट के लिए कैसे बिलबिला रहे थे। उतना तो हमारे कुत्ते भी नहीं बिलबिलाते। क्यों बिलबिलाते हो? मेरा कहना साफ है कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल नहीं होता। तो कब्र खुद जाएगी तो क्या होगा? यार मैं कह रहा हूं, तो अगर कब्र ही खोदनी है तो मान सिंह की कब्र क्यों नहीं खोदते, जो हिंदुओं का भी गद्दार है और इस भारत भूमि का भी गद्दार है उसी। अरे यार मैं क्या कह रहा हूं, सुनने गए पूरी बात। तुम तय करने वाले कौन होते हो कि मैं क्या हूं और नहीं हूं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो हिंदुओं का गद्दार, महाराणा प्रताप का गद्दार, जो इस भारत भूमि का गद्दार, उसी मान सिंह के खानदान में जन्म ली दिया कुमारी को डिप्टी सीएम किसने बनाया? किसने बनाया? क्यों नहीं जयपुर हाउस पर बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं दिया कुमारी को बर्खास्त किया जाता है? क्यों नहीं उदयभान सिंह राठौर के परिवारों पर कार्रवाई होती है? क्यों नहीं राजा जयसिंह के घरों पर, उनके कब्रों पर कार्रवाई होती है? और सुनो, एक तरफा भांड की तरह चंद पैसों के लिए मुजरा मत गाया करो। पत्रकारिता करते हो, सवाल तो पूछेगा भारत, और तुम जैसे दलालों पर फूकेगा भारत। मुगलों से प्यार है, राजाओं से नफरत है। मैं कह रहा हूं, मुगलों से प्यार है। मैं क्या कह रहा हूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न राणा सांगा होता न मुगल बादशाह होता। आप एक बात बताओ। अब की बात करें यार मैं फिर कह रहा हूं, मुगल बादशाह को बुलाया किसने? खाज कहीं है, खुजा कहीं रही हो? ये बताओ कि मुगलों को भारत में निमंत्रण देकर बुलाने वाला वो गद्दार राणा सांगा कौन था? कौन था संभाजी को छल से? वो राजा जयसिंह जो औरंगजेब की जेल में ले गया। राजा रानी का यार सुनी नहीं रहा ना, हिंसा हुई है। तुम लोग देखो, हुई है फिर? तुम लोग आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो। ये महाकुंभ में देखा था, ढाबे के बाहर खड़े होते हो, भाजपा का लिफाफा आता है हिरण जोशी का, उसी पर बिलबिलाने लगते हो। अरे हिंदुओं का गद्दार कौन? आप जैसे वो मान सिंह जैसे लोग, दिया कुमारी के परिवार के जैसे लोग, जयसिंह जैसे लोग, राणा सांगा जैसे लोग। कल भी तुम गद्दारों के चमचे थे, आज भी चमचे हो, वही लोगों के हो। तुम्हारे पुरखे
गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे, 60 रुपए महीना पेंशन लेते थे। तुम्हारे पुरखे गार्ड की नौकरी लेते थे और तुम भी आज भी विदेशी फंडिंग लेकर देश में नफरत का जहर घोल रहे हो। सवाल है कि हिंदुओं को खतरे में डाला कौन? कौन मुगलों को बुलाया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो बात ही नहीं करते कब्र हटती तो इससे आपको दुख क्यों यार। हो रहा सुन ही नहीं रहे तुम। कब्र हटने से दुख क्यों हो रहा है? यार अच्छा, तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? तुम इतने उछल क्यों रहे हो? अरे गुलाम अरे कितना खाए हो? अरे सत्ता के दलालो हब्सी हो, बताओ तो सही, कितना भाजपा पार्टी वालों ने पैसा दिया है? 24 घंटा सिर्फ नफरत की बात कहते हो, बेरोजगारी की बात नहीं करते, चाइना की बात नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। अरे बता दीजिए ना, अपनी महिला सनेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? बनारस में क्या हुआ? अरे भाई मैं कह रहा हूं, सुन लो, बिहार की उस महिला के पैरों में 10-10 किले ठोकने वाला कोई मुगल नहीं था। उस कोमल पासवान के बारे में बता देते। जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई है, दबंगों ने होली नहीं खेलने के कारण उस पासवान बिटिया के साथ क्या हुआ? वो कोई मुगल थे? अरे वो कोई मुगल थे? वो कोई मुगल था जो तिरुपति? अरे यार सुन ले, हिंदुओं की वजह से ही हिंदू डरा हुआ है। सुनिए कुछ अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए। अगर हिंदू डरा हुआ होता तो उसी औरंगजेब के समय गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं, तो क्या औरंगजेब ने उसे सजा दी थी? जो संत कबीर पंडित और मौलवियों के खिलाफ, हिंदू और मुसलमानों के पाखंड के खिलाफ जो जी भर भर कर कोसते थे, उस कबीर साहब के, भगवान कबीर के बारे में यार सुन ही नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूं? संत कबीर किस समय थे पता है तुम्हें? अरे 80 कौन से घाट पर लिखते थे, वो पढ़ते थे, पता है? बस भाजपा का लिफाफा मिला, फुदुक फुदुक के कभी ऐसे हिलो कभी ऐसे हिलो, नाचते रहो गाते रहो, छतरी ऐसे नहीं चलता है पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं, देश के गद्दार नहीं है। फडणवीस ने कहा आप जैसे हिंदुओं का इलाज यार करने को तैयार है। सुनो, यही हमारा धर्म सिखाता है, धर्म और अधर्म की लड़ाई एक सच्चा हिंदू लड़ सकता है। और निश्चित तौर पर ये रावण और कालनेमी के लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे सुन लो ना, सुन लो। आप जैसे लोग कम से कम तो विरोध नहीं कीजिए। किसका? भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं का, बीएचपी का, बजरंग दल का। अच्छा, तो एक बात आज भी फैसला हो जाएगा। तुम पत्रकार गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो या अन्न खाते हो? एक बात बताओ, औरंगजेब के समय गौ हत्या करने वालों की दोनों हाथें काट ली जाती थी। गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। दूसरी तरफ जो औरंगजेब का विरोध कर रहे, वो लोग बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाते। अरे यार सुन ले रहा, अरे भैया ये देश क्या तुम्हारे बाप की बपौती है कि तुम फैसला करोगे? मैं तुमसे एक बार सवाल पूछा, या आप सारे पत्रकारों से पूछ रहा हूं कि जो औरंगजेब गौ हत्या पर दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा देता था, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो अपने पार्टी फंड में 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया, आज अगर औरंगजेब होता तो क्या होता? औरंगजेब ने मंदिर भी तो तोड़े, वो भूल गए। अच्छा, मंदिर तोड़े, उज्जैन मंदिर में जो जोत कौन जलवाया? अरे भाई बताओ, कामाख्या मंदिर में दान किसने दी? आप बताओ। तो अरे बीरबल किसके दरबार में था? इंदु सिंह किसके दरबार में था? उदयभान सिंह राठौर किसके दरबार में था? ये देखो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। अभी हाल में अभी एलन मस्क के, अरे यार मुंबई से हिंसा बढ़ नागपुर तक है। अरे भाई एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या मस्जिदे में जाके पढ़ना है? शिवलिंग निकलेगा, अरे यार पड़ेगा ना। अच्छा, बिहार के जुमे में शिवलिंग निकला था? क्या बोल रहे हो, दांत फाड़ रहे हो? और रिंकिया के पापा की तरफ फॉलो कर रहे हैं क्या? आप इस देश की विरासत को समझिए। वो औरंगजेब ही था जिसने कैलाश मानसरोवर हम हिंदुओं के लिए चाइना से जीत कर दिया। अगर हिम्मत है तुम्हारे पप्पा में, पप्पा यूक्रेन का बार रुकवा देते ना, तो बोलो ना पप्पा को चाइना का चो बोल ले। चाइना ने 628 गांव कब्जा कर लिया, 2 नए प्रांत बना लिए, बख्तरबंद पूरा जखीरा खड़ा कर लिया। बोलो ना पप्पा को चाइना का चावल। अरे भाई, चाइना पे चले, अरे यार सुन ले, साफ बताइए महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस या वहां के सांसद है? दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। देखो, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ हैं। शिव हमारे कैद हैं वहां चाइना में। अगर हमने चाइना की बात कर ली तो तुम्हारे पिछवाड़े में जलन सी आ रही है। तुम तो ऐसे बिलख रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख लिया और कुत्ता बिलबिला रहा है। तुम्हें कैलाश मानसरोवर की बात चिंता नहीं है? अरे हम शिव के आराध्य हैं
और वो भगवान शिव जब चाइना के कब्जे में है क्या पूरा कैलाश मानसरोवर, क्या बीजेपी के नाम ए में? यार सुन तो लो यार, बीजेपी की क्या औकात है? जिनका जीवन ही, जिसका डीएनए ही विदेशी फंडिंग पर हो, उससे डरते हैं। अरे हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, जयप्रकाश नारायण का खून है, राजेंद्र प्रसाद का खून है। अरे डरता तो वह है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में न्याय है, हम भगवान क्षुद्रगुप्त के वंशज हैं, हम नहीं डरते इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों से। आज भी अमेरिका से चंदा खाकर देश में अस्थिरता फैलाते रहते। हिंसा का जिम्मेदार कौन है? बजरंग दल, जिसने वहां ये सारा स्क्रिप्टेड की तैयारी की। क्यों? जिस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, जहां अत्याधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, तो रिसर्च पे बजट में कटौती, शिक्षा के बजट में कटौती, रोजगार के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती, मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। तमाम नागपुर की बात हो रही, पहुंच गए कहाँ? मुद्दे की बात करें ना, मुद्दा को भटका तो रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं चाहिए, बताओ। हो। कबर हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? कबर जब हटाओगे तो पहले लाल किला हटाओ ना, पहले ताजमहल हटाओ ना यार, फिर शुरुआत करो ना ताजमहल से। जब आपके पप्पा के दोस्त आते हैं, बराक ओबामा, ट्रंप, जॉर्ज बुश, कोई भी आते हैं तो ताजमहल ले जाते। क्यों ले जाते भैया? आपने तो महाबुद्ध विहार में भी अरंगा डाल रखा है, आप उसी बुद्ध की बात पूरे विश्व में करते हैं, और वहां भी महाबुद्ध विहार को अतिक्रमण कर रखे। आप देखिए, धर्म, सभी धर्मों का समावेश इस देश की मिट्टी में है, और यहाँ जो भी लोग रहने वाले हैं, जो इस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, सभी धर्म के लोगों को समान न्याय की बात होती है। तो बात सिर्फ एक तरफा ना करें, आप दूसरे पहलू पर भी जाएं।